यानी भयमुक्त वातावरण प्रदेश में निर्माण। देखिए सब कुछ यहाँ अवैध ही हो रहा है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, सब अवैध काम ही झारखंड में हो रहा है। सनातन है तो सारना है। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और मेरे साथ वो शख्सियत है जो झारखंड के इतिहास में जिनका नाम कई जगह लिखा गया है। कौन है वो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इतिहास वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। उनके प्राइमरी स्कूल टीचर से लेकर के और मुख्यमंत्री तक बनने का सफर। आज के वक्त वो हैं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ की झारखंड की धनबाद सीट से कैंडिडेट भी हैं बीजेपी के। उन्हीं से शुरू करेंगे बात। सबसे पहले आपको भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं और झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। क्या है झारखंड के लोगों के लिए आपके दिमाग में अगर आपकी सरकार बनती है? देखिए पहले तो आज भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी जन्म जयंती है और झारखंड का भी जन्मदिन है। जन्मदिन और हमारे लिए ये व्यक्तिगत रूप से बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि इसी दिन हम झारखंड राज्य के पहला मुख्यमंत्री भी हम बने। नहीं, ये हमें अवसर मिला और काम करने का। तो इसके लिए मैं हमारे पार्टी के नेता हो या झारखंड की जनता हो, उन सब लोगों को आज के दिन अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही उन लोगों का प्यार हमारे प्रति बना रहे। बिल्कुल सर, शुरू करते हैं थोड़ी सी, चूंकि अब पूरा माहौल चुनाव पे है, चुनाव की बात करते हैं। तो जिस तरीके से अब मैंने आपका सबसे पहले बात करेंगे आपके घोषणा पत्र पे, चुनावी घोषणा पत्र पे आपने बहुत बड़ी घोषणा की है कि आप 2,87,88,000 ऐसे लगभग 2,90,000 समझ लीजिए, इतने लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उसके साथ साथ लगभग 5 लाख रोजगार सृजित करेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनावी वादे होते हैं, पूरे नहीं होते। किस तरीके से आपकी क्या इसका रोड मैप पूरा तैयार है? चुनावी किस तरीके से संभावना है देखिए झारखंड में पहली भी? बात तो जो 2,87,500 वैकेंट पोस्ट है हाँ, सरकारी विभागों, वो अलग भर अलग, देंगे सब आप? उसमें हम लोगों ने कहा कि 1 वर्षों के अंदर में, हम्म यानी आज 15 नवंबर है तो अगला 15 नवंबर तक 1 लाख वैकेंसी को भर दिया। भर देंगे, ये पक्का है बिल्कुल हाँ, एकदम? ये बिल्कुल पक्का है। उसके बाद जो शेष बचेंगे तो अगले 5 वर्षों में उसको भरा जाएगा। लेकिन सरकारी इतने ही पदों से यहाँ की बेरोजगारी तो दूर नहीं हो सकते, हमें और कदम आगे बढ़ाना होगा। तो निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित हो, इस पर भी काम करेंगे, जिसको हम लोगों ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार के अवसर को झारखंड की धरती पर पैदा किया जाए। और वो कई प्रकार के होंगे जी। और उसके लिए झारखंड प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे सृजित, तो आपने शुरू में हमसे एक प्रश्न किया है, पूछा था। तो मैं ये कहूँगा कि विकास का मेरे दिलो दिमाग में एक ही मॉडल रहता है, कोई अलग अलग मॉडल नहीं रहता है। मैं समझता हूँ देश और दुनिया में भी शायद यही मॉडल रहता होगा। जी। तो मैं लोगों से कहता हूँ विकास के लिए जो पहली शर्त है वो कानून व्यवस्था ठीक हो, यानी भयमुक्त वातावरण प्रदेश में निर्माण। आज कहीं ना कहीं कोई भी उद्यमी झारखंड में पूंजी निवेश करने से लोग डरते हैं, बल्कि जिनके पास पूंजी है, जो लाचारी है, जिनको यहीं रहना तो वही है, नहीं बाकी लोग भागने की तैयारी करते हैं। तो हमने कहा कि पहले तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो, वातावरण ऐसी हो कि भयमुक्त हो करके लोग यहाँ पर निवेश कर सके। बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके, तभी तो रोजगार के अवसर सृजित बिल्कुल। होंगे। मैंने देखा आपके लिखा भी है कि नक्सलवाद को 2 साल में जो है खत्म करेंगे। तो अब तो बहुत कम छोटे क्षेत्रों में कहाँ कहाँ आपको लगता है कि है जहाँ जरूरत है नहीं, अभी काम थोड़े करने? बहुत है, कहीं कहीं कुछ मुख्य धारा में भी शॉर्ट। आ रहे हैं लोग, मैंने हाँ, देखा। मुख्य धारा में भी आ रहे हैं और आएंगे। तो हमने कहा कि पूरी तरह से पूर्णता जिसको बोल सकते हैं, आज पूर्णता हम नहीं कर सकते, हमें पता है कि कहाँ है नहीं है, वो लोग क्या करते हैं। लेकिन जब पूर्णता की बात होती है तो उस पर ये 2 वर्षों का समय दिया गया है, ताकि पूरी तरह से जैसा पहले जो झारखंड की स्थिति थी वैसे ही फिर झारखंड की स्थिति ये बनी।
ये कुल मिला करके तो हम ये कह रहे थे कि भाई इसके बाद कानून व्यवस्था के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक, जी, यानी आवागमन की सुविधा अच्छी हो। सड़कों का हाँ, नेटवर्क। सड़कों का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क, क्या बोलते हैं, हवाई कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीजें ठीक ठाक हो जाएगी। आज आप देख रहे होंगे झारखंड में काफी सड़कें भी बन रही है, देश के जी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए नए योजना। और फिर झारखंड में आज देवघर हवाई अड्डा भी ऑपरेट हो गया, और ट्रेन की कनेक्टिविटी भी काफी कुछ बढ़ा है। बड़ी है। तो ये कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूँ कि ये जो जब कनेक्टिविटी सारे कुछ ठीक हो जाए, फिर अच्छे एजुकेशन, जो आज यहाँ से भी बच्चे बहुत बार बाहर, बाहर बाहर। अगर हम अच्छे यहाँ एजुकेशन, अच्छे हेल्थ सिस्टम को यहाँ ठीक करें। और पिछली सरकार ने, जब बीजेपी की पिछली सरकार थी, तो 3 नए मेडिकल कॉलेज झारखंड में ऐड किया। हम लोगों ने इस बार कहा है कि भाई सरकार इस बार बनेगी तो 5 वर्षों में 10 नए मेडिकल कॉलेज की भी लोग स्थापना करें, और झारखंड के हर जिला में नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे बड़ी तादाद में बाहर जाते हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं। झारखंड में एक चीज मैंने देखी कि कुछ वर्षों को छोड़ दिया पीछे, जब आप रहे मुख्यमंत्री उसके बाद भी बड़ी राजनीतिक स्थिरता रही। ये एक, इस पर काबू पाना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। और नहीं, मैं कहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों से तो राजनीतिक स्थिरता ही रही। हाँ, पिछले 10 वर्षों से 10 रही है। वर्षों से, पिछले 5 साल बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी। जैसे हमने कहा ना कि आप देखे होंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज बन गया, 2 मेडिकल कॉलेज ऑन गोइंग काम पर चल रहा है, लेकिन सरकार बदल गई तो उसमें भी थोड़ा ठंडापन आया। अच्छा, एक चीज, हवाई अड्डा भी बन जी गया, जी, एम्स भी बन गया, बिल्कुल ऐसे कई सारी चीजें डेवलप किया। कारखाना भी, सिंदरी जैसे कारखाना भी खुल गया फिर जब हम से। दूर से यहाँ झारखंड को देखते हैं सर, तो हम जब घूमे, बाकी यहाँ पर कई जिलों में घूमता हूँ, तो मुझे लगा यहाँ पे पर्यटन की एक बहुत बड़ी संभावना है, और बल्कि पर्यटन के क्षेत्र अच्छे खासे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके प्रमोशन की मुझे कमी दिखी। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि पर्यटन एक बहुत बड़ा, धार्मिक पर्यटन की बात मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी की, दूसरों भी कई ऐसे मंदिर हैं, ठीक है, क्या उनको बढ़ावा देना भी, ऐसा कुछ दिमाग में आप सरकार के नहीं, है? मैंने इसी बात को कहा, क्योंकि मैंने उधर अब व्याख्या नहीं किया। आपने जैसे कहा ना पर्यटन, हाँ, तो पर्यटन भी तभी होता है, एक तो कानून व्यवस्था। बिल्कुल, बहुत यानी आप बिल्कुल। देखें कि दुनिया में कहाँ लोग जाते हैं। जाएंगे जहाँ सुरक्षा मिलेगी। आपको अफगानिस्तान आपको फ्री में भी लोग भेजेंगे तो आप नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे। पाकिस्तान आपको फ्री में लोग भेजेंगे तो आप नहीं जाएंगे, जी, इराक फ्री में भी लोग भेजेंगे तो आप नहीं हाँ, जाएंगे। बिल्कुल, कितना ही सुंदर लेकिन वहाँ। आप अफ्रीका की कंट्री लोग आपको अब जाने का मन आप नहीं करेंगे। कहाँ आप जाएंगे? या तो थाईलैंड जाएंगे, यूरोपियन कंट्री जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जिस प्रकार के जितना लोगों के पास सामर्थ्य है, या सिंगापुर जाएंगे, जी जी। तो इंडोनेशिया जाएंगे। तो भाई वहां जाना चाहते हैं जहां एक तो पहला शर्त कानून व्यवस्था ठीक हो, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि लोग एंजॉय करते हैं, पैसा तो तभी खर्च करेंगे। हाँ, जब तो उनको हमने सुरक्षा। इसीलिए उसको मैंने आगे व्याख्या नहीं किया। हमने कहा कि ये अगर आपने ठीक कर दिया जी जी तो जी, बाकी वो करना क्या है। भगवान ने सब कुछ आपको नेचुरल रिसोर्स दिया है, सब कुछ जी। नेचुरल ब्यूटी दिया हुआ है। नेचुरल लेकिन रिसोर्स की बात सर आती है तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा अयस्क और जिस तरह से खदान है, लेकिन ये हम बाहर देखते रहते हैं। यहाँ पर ये लगता, कानून व्यवस्था वाला की सभी चीज आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनका जो उनका जो उत्खनन है और जो चीजें हैं वो किस तरह से देखते हैं, उसका बहुत ज्यादा अवैध रूप से भी देखने में आता है। ये एक बड़ी चुनौती क्या आपको लगती है, या आपकी सरकार में आप पा पाए थे, जो पिछली सरकार आपकी रही, और इस समय क्या है नहीं, मैंने स्थिति? बार बार कहा कि भाई जो अवैध हो रहा है तो अवैध तो होगा ही नहीं। सरकार आएगी, आते ही जी अवैध जी। कारोबार सब बंद हो जाएगा। क्या क्या इस समय अवैध आपको नजर आया इस सरकार में? देखिए, सब कुछ यहाँ अवैध ही हो रहा है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, सब अवैध काम ही झारखंड में हो रहा है। इसलिए आपने बालू वैध फ्री काम तो करने का कुछ वादा हो नहीं किया है रहा। कुछ लोगों के लिए। हाँ, हमने कहा कि भाई पहले भी जब हम सरकार बनाए थे उस समय हमने फ्री कर दिया था। ये फ्री आपने जो ये प्रधानमंत्री आवास है उसको बनाने के लिए, या वैसे ही फ्री कर दिया सभी के लिए? नहीं, उस समय तो हम सभी फ्री कर दिए अब क्या थे, और स्थिति रहे? 2013 तक फ्री था। जब 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, हाँ हाँ। तब इन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को लाना शुरू किया और तब उसको नीलामी करना शुरू किया। अब तो नहीं तो आप अब किसी तो को नीलामी पूछिए नहीं कि है। 2013 तक नहीं। अब मैंने 2 बातें हैं, अभी तो सरकार बनेगी तब उस पर हम लोग तय करेंगे। लेकिन जो खास करके जो गरीब है, कोई बिजनेस पर्पज से नहीं करते हैं, तो फिर उसके लिए घरेलू तो हम, उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, तो उसके उनको लिए तो हमको उसके लिए इतना फिर फ्री करना चाहिए। उसमें एक, कोई बहुत अधिक जी जी, दिक्कतें नहीं आएगी उसमें।
अब एक चीज जो सबसे बड़ी बात, कल मैं मीटिंग में भी गया योगी जी की, और दूसरा भी जगह देख रहा हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो आ रहा है घुसपैठ का, उसको, वो प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में क्या है आपका, या इसकी जो विकास की बातें की इसके अलावा वो बड़ा मुद्दा मानते हैं आप क्या? और नहीं, किस बड़ा क्षेत्र मुद्दा में है। सबसे ज्यादा है उसका नहीं, बड़ा प्रभाव? मुद्दा तो पूरा देश के लिए ही है, लेकिन हाँ। झारखंड उससे अधिक प्रभावित हो रहा किस तरह के वो है, और लोग उसमें अंजाम दे से रहे हैं? सबसे अधिक ट्राइबल उसमें प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि आदिवासियों को जो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, सरकारी सेवाओं में आबादी के अनुपात उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर हम झारखंड को देखते हैं, 1951 में जब सेंसस हुआ और अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है 2011, तो इस बीच में उनके 60 वर्षों में 10% की कमी आई। अगर हम संथाल परगना को, पार्टिकुलर एरिया को अगर हम देखते हैं अलग से, तो वहाँ पर 16% की कमी आई। अगर 2021 में सेंसस हो गया होता तो शायद ये संख्या और उनकी कमी आई। तो ये उनके लिए दिक्कतें हैं। फिर उनके जहाँ जमीन जायदाद है वहाँ भी लोग आकर के लोग बस रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आप उनके जीवन में प्रत्यक्ष तुरंत प्रभावित कर रहे हैं। बाकी तो सबको प्रभावित कर रहे हैं। से लव जिहाद ये करे गए इनका नहीं नहीं क्या? नहीं, स्वाभाविक। आज कई एक लड़कियों के साथ शादी करना, फिर उनको चुनाव में लड़ा देना। आज 20-25 विधानसभा कर रही है, मुखिया बने हुए है। जो मुस्लिम से शादी किया मुखिया बन गई। अच्छा, वो आरक्षण के आधार पर वो मुखिया अब बन गई और मुखिया बन मुस्लिम गई है। ने शादी कर ली। हाँ, तो तो इस इस तरीके प्रकार से की अब गांव चला रहे हैं वो। अब वो ट्राइबल तो फिर समाप्त हो जाएंगे इससे। तो इसलिए हमें उनको बचाना जरूरी है। तो ये घुसपैठिए जब अगर बांग्लादेशी माने जाते हैं, तो यहाँ पर इनका इतना ज्यादा वोट और ये अधिकार ये सब कैसे बन जाता है? यहाँ पर क्या समस्या है इसकी नहीं, आई? कौन? समस्या इतना ही है कि हेमंत सोरेन या कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग उनको वोट बैंक की तरह जी जी, उपयोग करते हैं और वोटर उसको बनाते हैं। वोटर बनाते हैं। यहाँ आते हैं, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जब ये सब बन जाता है तो फिर जमीन भी उनके नाम से धीरे धीरे वो कर लेते हैं। धीरे धीरे अब डेमोग्राफी तो चेंज हो रहा है। 2 दिन पहले बंगाल में ही पकड़ाया किस प्रकार से जाली आधार कार्ड वगैरह बनाया जाता था। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसमें कई लोग, और उसमें से गवर्नमेंट के में बैठे हुए लोगों का जब प्रोटेक्शन मिलता है तो फिर एक जो घुसपैठियों विपक्षी की बढ़ा नेता रहा है। राहुल गांधी कई मीटिंगों में यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी पे हमला करने के लिए कर रहा है। क्योंकि आपको सारा आदिवासी समाज पे ही वो खास बात कही गई और आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पॉपुलर भी हैं आपके बारे में, आपकी बात को वो सही से समझेंगे, तो इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने मीटिंग में बार बार कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है और इस वजह से उनके बड़े अधिकार छिन जाएंगे। ये कितना बड़ा चुनावी शगुफा है, इसकी क्या देखिए, सच्चाई मैं है? कह रहा हूँ कि आदिवासियों को आदिवासी ने किसने बनाया? कि बीजेपी ने। वो तो वनों में यूं ही छोड़ दिए थे। जी। अब कांग्रेस ने 55-60 वर्षों तक देश में एक छात्र राज किया, लेकिन जो गांव में जंगल में जो रहने वाले आदिवासी भाई बहन, तो वहां तक ना सड़कें थी, ना नदी नाला में पुल था, ना कोई उनके घरों में बिजली थी। तो उसको तो वन जीव की तरह है, उसको छोड़ रखे। उससे भारतीय जनता पार्टी की जब पहली सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 6 वर्षों तक, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो आज मैं कह सकता हूँ उस ट्राइबल गांव में भी आप जाएंगे, उनको वनों से हम निकाले नहीं, बल्कि वहां तक हम विकास की सुविधाएं को पहुंचा दें, समान अवसर उनको। आप दिल्ली में अगर बिजली चमक रही है तो उनके गांव में भी बल्ब जल रहा है, उनके बच्चे भी टेलीविजन देख रहे हैं, उनके बच्चे भी नेट का उपयोग कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अब बिजली की लाइट में रोशनी में पड़ रहे हैं। पहले क्या था? मिट्टी तेल, करासन तेल, उसके लिए बेचारा यहाँ वहाँ दौड़ लगाते थे। तो उन्होंने वास्तव में वो वन प्राणी बना करके रखे हुए थे। हम लोगों ने, बीजेपी ने उसको वहां से निकाला। ये जो वनवासी शब्द का क्या माना जाए फिर? ये नहीं, छोड़ रहे हैं। वनवासी सब हम करेंगे जब कोई वन में जो रहते थे उस समय, जब एकदम कह रहे नहीं कि वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं। आपने सुविधा पहुंचा दी, मतलब वो कोई हाँ, उनका चुनावी इसके बाद शगुफा उनको है ये हमने माना जाए। आदिवासी, जिसको मैंने कह रहा हूँ कि आज उनको हमने सुविधा वहां तक पहुंचाया। आज तो उसको वन आप नहीं कह सकते, वही सुविधा है। सुविधा है, वो वहीं हम रह रहे हैं, लोगों से सुविधा कहते हैं पहुंच कि रहे हैं। जब हम 1998 में अटल जी के मंत्रिमंडल में जब मंत्री बने, तो आप ही के जैसे मित्र लोगों ने दिल्ली में, प्रेस वालों ने पूछा कहाँ से आते हैं, तो मैंने कहा था कि तीसरी दुनिया से मैं आता हूँ।
तो बड़े लोगों ने मजाक किया कि मेरे क्या उम्मीद थी। हमने तीसरी दुनिया वो है हमारी जाने के घर तक पहुंचने के सड़क नहीं है, जी, जी। बिजली नहीं है, गाँव में लोगों ने देखा नहीं है, बरसात में बिल्कुल टापू बन जाता है इलाका, सब लोग रुक जाते हैं। जी लेकिन आज अगर वो सब क्षेत्र आप जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कभी ऐसा भी रहा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल तो आज बीजेपी की अगर सरकार नहीं बनी होती जी तो वास्तव में वो तो वनवासी ही रह जाते, आदिवासी बन ही नहीं पाते। बन ही नहीं पाता। जी एक जब चुनाव आता है तो सरना कोड की बात आदिवासियों की लास्ट सवाल है आपसे, बात जरूर होती है। अब सभी लोग कहते हैं सरना कोड देंगे, क्या देंगे, आपके समय ये वास्तव में ये किस स्थिति में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है तो आप कर सकते हैं या नहीं, क्या है इसकी मतलब क्या समझना चाहिए सरना कोड? देखिए आज से वो चुनावी डिमांड बस टूल है या कुछ नहीं, और आज है? से वो डिमांड नहीं है, यहाँ के लोगों की काफी दिनों से डिमांड ये चल रही है। क्या प्रोसीजर कांग्रेस है, के राज्य जमाने में सरकार भी कर सकती है उसको? नहीं ना, वो जो भी करेगी तो भारत सरकार ही करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट के उसमें विषय ही नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि वह आज से वो डिमांड नहीं है, कांग्रेस के काल से। तो राहुल गांधी को बतानी चाहिए, या तो पहले कान पकड़ करके क्षमा मांगनी चाहिए कि हमारे पुरखों ने गलती किया। आज तो बीजेपी की सरकार है, आप जब आपकी सरकार थी उस समय लोग डिमांड कर रहे थे, आप कुछ बोलते थे उस समय। आज जब आप सत्ता में नहीं है तो आप लोगों को भड़का रहे कि हम करेंगे, जो कि आपको पता है कि हम सत्ता में आने वाले नहीं है। और अभी फिलहाल तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी सरना का सम्मान करती है, और हम ये आज भी मानते हैं सनातन है तो सरना है। और इसलिए हम लोग सबको कहते हैं यार सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, यानी जितने भी प्रकार की उपासना पद्धति है उसको अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो सनातन ही कर सकता है। बाकी जहां जहां सनातन समाप्त हो गया, हिंदू समाप्त हो गए, वहां तो आप जा करके दूसरी पद्धति है, दूसरे देवी देवताओं के कहाँ कोई आप पूजा कर सकते हैं वहां पर। बहुत सारी जानकारी ली आपसे, पर एक मैं बात लास्ट में, पता नहीं आप क्या जवाब देंगे नहीं देंगे, क्या मैं इस समय अगर बीजेपी सरकार बनती है तो उस मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ आने वाले समय के? देखिए मुख्यमंत्री तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तय करती है, चुनाव के बाद तय करेगी, जिम्मेदारी लेने को उस तैयारी समय है हम ना? सब लोग बता देंगे। जिम्मेदारी लेने हम को इतना ही कह रहे हैं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये चुनाव में हम सब लोग लगे प्रदेश की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हाँ, प्रदेश की, और मिलेगी प्रदेश की तो वो भी तैयारी मैंने है। कहा कि यह तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.